हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिमिलरिटी चैप्टर से ही मैंने टॉपिक लिया है और ये टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी थ्योरम्स पढ़े थे सिमिलरिटी चैप्टर्स में। ये एक्चुअली मैंने जो लिया है वो चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल का है, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से है। तो इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरम भी आते हैं कभी कभी प्रूफ करने का। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको सबसे पहले हम इसका थ्योरम देखेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक्चुअली मेरा 5th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर तक लिया था, वो सब सेम टॉपिक पे ही था, ट्रायंगल पे ही था। और इसमें मैंने देखा था कि 2 ट्रायंगल सिमिलर किस कंडीशंस में होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी भी देखा था, कुछ थ्योरम भी देखा था और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पहले करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक लेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 6.4 से, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखें। कुछ अगर डाउट होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और मेरे वीडियो चैनल करने से पहले मेरे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं। वो क्या टॉपिक है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस पे, सिमिलरिटी पे। उसमें मैं कवर करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बहुत सारे थ्योरम वगैरह हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और इसको मैं प्रूफ करूंगा। तो क्या होता है, सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स वगैरह की सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जो ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर में बताया है मैंने। तो यहाँ पे भी मैं ओवरव्यू देख लेता हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए जब सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं 2 ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये 2 ट्रायंगल मैंने लिया है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है किस कंडीशन में, किस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताया था कि जब इसका साइड रेशियो अगर हमारा प्रोपोर्शनल हो, फर्स्ट कंडीशन कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या था कि जो करॉस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। तो इट्स मीन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, ये सिमिलर है, राइट। यहां तक समझ में आ गया। तो इसी के बेस पे यहां पे मैंने टॉपिक लिया है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखते हैं इसका थ्योरम क्या कहता है। सो स्टूडेंट, मेरा ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट है। अगर आप लोगों को क्लास चाहिए तो प्लीज मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा नंबर है 9004373722। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो प्लीज आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एरिया, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे क्या है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड रेशियो। ये हमारा थ्योरम है। मीन्स क्या है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये और ये एक अदर ट्रायंगल है, राइट, ए बी सी एंड पी क्यू आर, राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा कि थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करॉस्पॉन्डिंग साइड। तो मीन्स करॉस्पॉन्डिंग साइड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर, मीन्स कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, राइट। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द, क्या है, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर। तो ये हमारा थ्योरम है। मैं थ्योरम दे दूंगा, उसमें लिख दूंगा थ्योरम का। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रूफ करते हैं। कैसे हम प्रूफ करेंगे इसे, तो ये एक्चुअली मुझे प्रूफ करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, सिमिलर है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स मीन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा हमारा, इक्वल, एंड साइड रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मैंने कंसीडर कर दिया इसके, कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। तो इस कंडीशन में देयर साइड रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शंस हो जाएगा, राइट है। यहां तक समझ में आ गया ना। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज मुझे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए क्या कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, मीन्स की ये हाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ये कि ड्रॉ ए एल एंड पी एम, राइट है। यहाँ पे इसका नेम दे दिया मैंने एम, यहाँ पे एल। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किस पे, किस साइड पे, बीसी पे। एंड पी से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किस पे, क्यू आर पे, राइट है। तो अब इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। इसी तरह से इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू आर बेस इंटू हाइट इज पी एम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, ए एल। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस, बेस इज क्यू आर इंटू हाइट इज पी एम। क्लियर है। तो ये दोनों का एरिया मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे इसकी वैल्यू पहले सबसे पहले चेक करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। इट्स मीन ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, टू ट्रायंगल ए एल, ए बी एल एंड पी क्यू एम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू एल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। नाउ अब यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ए बी एल, इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एम क्या होना चाहिए। इससे पहले मैंने देखा कि ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी क्या होना चाहिए, हमारा सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल, मीन्स की एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। इट मीन क्या होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, राइट है। तो इस केस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट है।
एंड AB अपॉन PQ, ये जो रेशियो, सॉरी यहाँ पे रेशियो नहीं आएगा, यहाँ पे हम एंगल ही देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल PMQ बाई परपेंडिकुलर लाइन, राइट, बिकॉज AL क्या है, परपेंडिकुलर टू द BC, मीन्स ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और PM क्या है, परपेंडिकुलर टू द QC, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कंडीशन देख रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल ABL एंड PQM, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, टू एंगल क्या हो रहा है हमारा, सेम हो रहा है। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABL इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQM, राइट है। ये जो ट्रायंगल दोनों होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, किस क्राइटेरिया से, तो बाय ए क्राइटेरिया, राइट है, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर ये सिमिलर है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या हो जाएगा, आर इन प्रोपोर्शन, क्लियर। एंड जो एंगल भी होगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी क्या हो जाएगा, सेम, क्लियर। Therefore, AB upon PQ is equal to BL upon QM and is equal to क्या होगा, AL upon PM। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AL upon PM की जो वैल्यूज आ रहा है वो क्या हो रहा है, AB upon PQ and which is equal to BL upon QM। एंड सेकेंड कंडीशन क्या आ रहा है, तो ये यहाँ पे साइड रेशियो इक्वल आ गया, राइट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये एक्चुअली मुझे फाइंड करना है। ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज BC इंटू हाइट इज AL डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/2 इंटू BC, तो BC 1/2 इंटू QR इंटू PM। यहां से क्या आ रहा है 1/2 कैंसिल, तो ये लिख सकते हैं हम BC अपॉन QR इंटू AL अपॉन PM, और AL अपॉन PM की वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम AB अपॉन PQ, राइट, AB अपॉन PQ, क्लियर है। यहाँ पे AL अपॉन PM की वैल्यू मैंने क्या लिखा, AB अपॉन PQ। अब सिंस की ट्रायंगल ABC एंड PQR, सिंस द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन देयर साइड रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल। देन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, BC अपॉन QR। तो ये जो हमारा इक्वेशन जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, इट्स मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC अपॉन QR इंटू, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, AB अपॉन PQ की वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, BC अपॉन QR, ये क्या हो जाएगा BC अपॉन QR।
अब ये इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, BC इंटू BC इज BC टू द होल स्क्वायर अपॉन QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR टू द होल स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट कि एरिया, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ABC एंड PQR वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स, राइट है। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे और भी कंडीशन आएगा, हम भी सकते, वन कंडीशन मैंने प्रूफ कर दिया, इसी तरह से अदर कंडीशन में भी हम इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू, बिकॉज मैंने यहाँ पे कौन सा साइड लिया है, BC अपॉन QR, तो अदर साइड भी आ जाएगा, क्या आएगा, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो मेरा थ्योरम क्या था यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे ये थ्योरम है, मैं थ्योरम का नाम दे दूंगा, वहां पे थ्योरम लिख दूंगा, तो आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इसको ट्राई करें, इसको कैसे प्रूफ होता है ये ट्राई करें। अब मैं जाऊंगा इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। जो मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 6.4 से लिया है, वो NCERT ही बुक की है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया ये थ्योरम, क्या मैंने थ्योरम दिया था कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ये मैंने प्रूफ किया यहाँ पे। ये इस थ्योरम को याद रखना है और इसके बेस पे ही क्वेश्चन सब होंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने लिया एक्सरसाइज 6.4 का कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल अगर हमारा इक्वल हो जाता है तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। Then to show that the triangle ABC is congruent with the triangle PQR। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.4 में कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हमारा इक्वल हो जाता है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होता है। देखते हैं हम प्रूफ करके कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम टू ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, टू सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने टू सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC एंड PQR, राइट। इसका मैंने नेम कर दिया यहाँ पे ABC और ये नेम कर दिया मैंने PQR। अब यहाँ पे गिवन कंडीशन है, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो ये कि दोनों क्या है, सिमिलर है। तो गिवन द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR, राइट। ये ट्रायंगल क्या है हमारा, सिमिलर है। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्लियर है, ये कंडीशन हमारा गिवन है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में कि क्या होता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इस क्या होना चाहिए, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर साइड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये क्या है? बाय थ्योरम, राइट, ये बाय थ्योरम है। तो अब यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। देन इस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। फ्रॉम 1 जो क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू मीन्स की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अगर ये दोनों वैल्यू हमारा सेम है तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे A1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर एंड ये भी इक्वल हुआ किसके? ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के, राइट है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो यहां देख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट्स मीन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट है। दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, मीन्स कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड कंडीशन कि 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू पी आर, राइट है। तो ये ऑल साइड हमारा क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रहा है, राइट है। जब किसी भी ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा इक्वल है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे मैंने शो किया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारा क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। Therefore, the triangle ABC is congruent with the triangle PQR, राइट है। अब यहां पे हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या है कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। देन मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बहुत इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। ट्रायंगल क्या है? ए डी एंड सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि डी ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? डी, बी के अपोजिट साइड ई एंड डी ई एफ आर द डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए। इट्स मीन डी पॉइंट कहां पे होना चाहिए? डी बी पॉइंट यहां पे होगा। साइड ए बी, डी एंड ई एंड एफ, ये एक ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। सब ये मिड पॉइंट है। तो ये सबको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे हम। जब ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। डी ई एफ एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड
द रेशियो of triangle, find the ratio of the area of triangle DEF and triangle ABC, राइट। DEF का एरिया और ABC का एरिया का मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये दिस टू ट्रायंगल्स को, ये टोटल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF को मुझे सिमिलर प्रूफ करना होगा। अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंस DEF आर द मिड point of the side AB, BC and AC, right है। then by midpoint theorem midpoint theorem क्या कहता है कि जब किसी भी ट्रायंगल को कोई लाइंस अगर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टू साइड जो है उसको अगर हमारा इक्वली डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, इट्स मीन द लेंथ ऑफ द लाइन जो DEF लाइन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हाफ ऑफ द अपोजिट साइड। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या कहता है कि जब किसी भी ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल ABC है, कोई अदर लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा एट मिड पॉइंट पे, राइट है, देन द लेंथ ऑफ दिस लाइन जो यहाँ पे क्या होगा ABC एंड मैंने कंसीडर किया दिस लाइन को PQ। अगर ये PQ लाइन इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, मीन्स कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द लेंथ ऑफ PQ जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ BC, राइट है। तो इस अपोजिट साइड का क्या होगा, वो हाफ। तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम है, जिसका मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसका यूज यहाँ पे हो रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि मुझे रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE एंड ABC। तो सबसे पहले यहाँ पे DE एंड F क्या कर रहा है, इस साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने ऑल साइड को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये कैसे होगा, तो इसमें DEF क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड है, मीन्स कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC। सिमिलरली FE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB, राइट। इसी तरह से ये साइड DE की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ AC। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ये जो साइड होगा वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, राइट है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसको कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, राइट। तो इन दोनों को सबसे पहले मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल किस कंडीशन में हो जाएगा, बिकॉज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि DF अपॉन BC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं DF अपॉन BC इज इक्वल टू EF अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन AC, और सबका जो रेशियो है वो क्या है, सेम रेशियो, हाफ है, राइट। इट्स मीन इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो ये है वो प्रोपोर्शन में, मीन्स के जो कांस्टेंट रेशियो क्या है वो 1/2 है, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रायंगल होगा वो ABC एंड इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF, राइट। बाय कौन सी प्रॉपर्टी है, क्राइटेरिया यहाँ पे है
साइड साइड एंड साइड क्राइटेरिया, राइट। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही इजी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या होता है, AB स्क्वायर मीन्स स्मॉलर ट्रायंगल DE स्क्वायर अपॉन जस्ट इसकी अपोजिट साइड क्या है AC, तो AC स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं और भी टर्म लिख सकते हैं कि EF स्क्वायर अपॉन इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या है AB, तो AB स्क्वायर। और भी नेक्स्ट टर्म्स क्या है यहाँ पे, DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट। ये हमारा थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। बिकॉज सबसे पहले मैंने प्रूफ किया दिस ट्रायंगल और होल ट्रायंगल क्या है यहाँ पे हमारा सिमिलर है, तो इस कंडीशन में ये रेशियो आएगा। अब यहाँ इससे पहले मैंने प्रूफ किया कि जो साइड है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से कि DF इज हाफ ऑफ BC, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक भी टर्म्स में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सॉरी ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम DE अपॉन AC ले सकते हैं कॉमन स्क्वायर, और DE की जो वैल्यूज है वो क्या है हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC डिवाइडेड बाई AC टू द होल स्क्वायर, और AC एंड AC कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/4। मीन्स यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो किस रेशियो में है 1:4 के रेशियो में, राइट। तो यही मुझे फाइंड करना था, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज मुझे फाइंड करना था क्या, कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ABC, राइट। तो वो मुझे फाइंड करना था यहाँ पे, तो 1/4 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग मीडियन। यहां पे एक मीडियन आ गया, मुझे क्या प्रूव करना है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ये मैंने यहाँ पे टू ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC एंड PQR। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया M और N, राइट है। ये क्या है, वेयर AM क्या है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PN क्या है मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ the ratio of the area of triangle ABC and PQR is equal to the square of their median। क्लियर। तो मुझे यहां पे शो करना है कि to show that the area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। इस तरह से टू सिमिलर ट्रायंगल में जो एरिया होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, इसी तरह से मीडियन के भी साइड का मीडियन का भी स्क्वायर होगा, उस चीज का ही रेशियो होगा यहाँ पे। तो मुझे ये प्रूफ करना है, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टू सिमिलर ट्रायंगल है, जब ये टू सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन the triangle ABC is similar to the triangle PQR, right? Then their side ratio क्या हो जाएगा AB upon PQ
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट, ये इक्वल हो जाएगा। अब मुझे शो करना है सबसे पहले कि ये जो ट्रायंगल है दोनों, ये ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे क्या है, ए एम और पी एन क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इट्स मीन ए एम डिवाइड द अपोजिट साइड बी सी इक्वली, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी की वैल्यूज क्या है, बी सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एन, राइट। तो 2 and 2 कैंसिल, मीन्स क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन क्यू एन, राइट है। एंड यहां पे क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सिंस ए बी सी एंड पी क्यू आर वो भी क्या है हमारा सिमिलर है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी होगा, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी होगा, एंगल पी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हमारा प्रॉपर्टी होगा सिमिलर ट्रायंगल का। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 2 साइड रेशियो हमारा इक्वल हो गया, मीन्स कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, राइट है। इस ट्रायंगल में यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, राइट। तो यहाँ पे ये टर्म्स आ गया, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर द ट्रायंगल ए बी एम is similar to the triangle PQN, right। बाय किस प्रॉपर्टी से हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, राइट। साइड इंक्लूडिंग एंगल साइड, इस ट्रायंगल में हम दोनों इक्वल कर दिए हैं, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएगा, इट्स मीन ये भी जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम bm upon qn and also equal to am upon pn. Therefore, ab upon pq is equal to bm upon qn is equal to am upon, क्या आना चाहिए यहाँ पे, am upon pn। तो स्टूडेंट यहाँ तो समझ में आ गया। तो ab upon pq की वैल्यू जो है वो इक्वल किसके हो गया, am upon pn। क्यों, इस कंडीशन में, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा सिमिलर प्रूफ कर लिया मैंने। अब यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से सिमिलर ट्रायंगल से ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, राइट। और ए बी अपॉन पी क्यू वैल्यूज क्या है, ए एम अपॉन पी एन, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बहुत इजी प्रूफ था इसका। तो मुझे क्या प्रूफ करना था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन, राइट, द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे बहुत इजी प्रूफ था। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है क्वेश्चन 7, यहाँ पे प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ए बी सी, राइट, ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स की जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वन साइड को लेकर हो रहा है, राइट है। तो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
स्क्वायर द इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। एक मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया और इस डायगोनल से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस कि एबीसी टू शो क्वेश्चन नंबर 7 to show that the area of triangle ABC upon area of equilateral triangle CD and E, right? Triangle BC DE and F, इसका नेम करते हैं मैं F यहाँ पे, ठीक है। तो CEF is equal to half of prove that the area of equilateral triangle described of one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle, right? तो मुझे इस दोनों का रेशियो 1/2 प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ABC is equilateral triangle, then their side is AAN, राइट। जब ये साइड, अब सिंस क्या है BCDE क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी क्या होता है ऑल साइड इक्वल दिस AA and A, राइट। अब सिंस CE क्या है यहाँ पे द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, देन द डायगोनल क्या होता है √2A, राइट। और यहाँ पे CEF क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड क्या होता है इक्वल, तो ये भी क्या होगा √2A एंड देयर √2A। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि सिंस द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। देयरफॉर द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CEF, राइट है। देन देयर साइड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF वो क्या होगा AB स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, राइट। AB की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे मैंने A लिया था A स्क्वायर अपॉन EF की वैल्यू मैंने क्या लिया √2A टू द होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज क्या होगा A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, A स्क्वायर एंड A स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1/2। तो मुझे शो करना था कि देयर रेशियो क्या होना चाहिए एरिया का, वो 1/2। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट आप लोग प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.4 में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम पे ही होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।